अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहारी चटनी रोल की बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी। इसमें हम बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार सी चटनी और जिसके साथ इसका टेस्ट जो है बहुत ही अमेजिंग हो जाता है। तो कैसे बनाएंगे इसको आइए जानते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा। मैदे का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप बाजारी आटे का इस्तेमाल करते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। 1.5 कप के करीब मैंने मैदा लिया था और इसके अंदर 4 खाने के चम्मच हम सूजी का इस्तेमाल करेंगे। 1.5 कप मैदा और 4 खाने के चम्मच सूजी ऐड करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और जैसे नॉर्मल आटा घर में आप गूंदती हैं बिल्कुल वैसे ही आप इसको गूंद लेंगे और उसके बाद 15 मिनट के लिए हम इसको रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। नॉर्मल टेम्परेचर वाला रूम टेम्परेचर वाला पानी का इस्तेमाल करते हुए हम नॉर्मल सी डो इसकी जो है वो बना लेंगे। फिर इसके साथ हम पराठे तैयार करेंगे। तो जो हमारी जो है मैंने बना ली है, आटा मैंने गूंद लिया और उसके बाद मैंने इसको 15-20 मिनट दूंगी। उस दौरान हम मैरिनेशन कर लेते हैं। तो मैंने तकरीबन आधा किलो के करीब बोनलेस चिकन लिया है। आप बोटी का साइज चेक कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर सबसे पहले लहसुन अदरक और सब्ज मिर्चों का पेस्ट आएगा। 2 से 3 सब्ज मिर्चें ली थी, 1 खाने का चम्मच लहसुन और 1 खाने का चम्मच अदरक, दोनों का इस्तेमाल करते हुए तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से पेस्ट फॉर्म में बना लिया। तीनों को पेस्ट फॉर्म में बनाने के बाद मजीद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हश हश। हश हश जो है जिसको पप्पी सीड्स बोला जाता है, आपने इसको जो है थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दें क्योंकि इसके अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। पप्पी सीड्स के अंदर हश हश के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हमने पानी में भिगो दिया था। उसके बाद सिंपल इसका पेस्ट बनाएंगे 1 खाने का चम्मच। उसके बाद मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर ऐड किया। उसके बाद इसके अंदर जाएगा आधी चाय की चम्मच लाल मिर्च पाउडर और उसके बाद इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। मजीद मसाले इसके अंदर नहीं जाएंगे। उसके बाद जी इसके अंदर हमने ऐड करना है दही। तकरीबन 4 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर दही डाला था। फिर हम इसको मैरिनेट करके रख देंगे। जब हम इसको पकाएंगे तो हम इसके अंदर किसी भी पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। चिकन को जब भी आप मैरिनेट करेंगे ना, मैरिनेशन में वो इतना अच्छा जो मैरिनेशन अगर आप इसको देते हैं तो इसका फ्लेवर इतना मजे का हो जाता है। और कुकिंग टाइम अगर आप इसको 15 मिनट अगर इसका कुकिंग टाइम होने वाला है तो इसका कुकिंग टाइम जो है वो 5 से 7 मिनट हो जाता है। मैं इसको कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए दूंगी। उस दौरान हम चटनी तैयार करेंगे। इसकी इसकी जो चटनी है वही इसको एक मज़ेदार सा टेस्ट देती है। तो चटनी इसकी बहुत मज़े की बनती है। तो चटनी बनाने के लिए 1 मुट्ठी बराबर लेंगे धनिया और 1 मुट्ठी बराबर लेंगे पुदीना। उसके बाद इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच मैंने सब्ज मिर्चें ली थी और सिंपल उसका पेस्ट बनाया था। आधा खाने के चम्मच सब्ज मिर्चों का पेस्ट। उसके बाद इसके अंदर जाएगा इमली का गूदा। थोड़ी सी इमली के मैंने दाने लिए थे, उनको सिंपल पानी में भिगो दें। हाथ की मदद से मसलेंगे तो इमली का गूदा तैयार हो जाएगा। 2 खाने के चम्मच इमली का गूदा इसके अंदर जाएगा। उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे दही। दही तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच इसके अंदर दही जाएगा। दही ऐड करने के बाद इसके अंदर हम डालेंगे मायनीज। मायनीज का इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन आपने 4 से 5 खाने के चम्मच इसके अंदर मायनीज ऐड करनी है। 3 से 4 खाने के चम्मच मायनीज ऐड करने के बाद मजीद हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला हमने इसके अंदर डाला है तो नमक की मिकदार इतनी ज्यादा ना रखें, नमक बस हम आधी चाय की चम्मच डालेंगे। उसके बाद इसके अंदर लास्ट पे जाएगा लाल मिर्च पाउडर। बहुत ज्यादा स्पाइस मैंने इसके अंदर नहीं डाला। आप देख सकते हैं कि सब मसालों की मिकदार बहुत कम थी क्योंकि ये बच्चों के लिए बन रहा है तो बच्चे बहुत ज्यादा मसाला नहीं खाते, उनसे चीजें नहीं खाई जाती मसाले वाली, तो इसलिए मैंने मसाले को कम रखा था। चटनी हमारी तैयार हो चुकी है। उसके बाद मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लिया था, तकरीबन 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया। उसके बाद मैंने एक दरमियाने साइज का प्याज लिया था। दरमियाने साइज का प्याज लेके तो अब प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना, बहुत ज्यादा डार्क नहीं करना, बस लाइट सा ब्राउन करूंगी। और उसके बाद मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर डाल देंगे। मैरिनेट किया हुआ चिकन इसके अंदर डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेती हूँ। उसके बाद कोई पानी शानी ऐड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि चिकन भी पानी छोड़ेगा और दही भी पानी छोड़ेगा। तो उसी के साथ ही जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है वो हमारा बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा। तो दूसरी साइड पे मैंने रख लिया था तवा। तवा रखने के बाद सिंपल जैसे नॉर्मली हम पराठे बनाते हैं छोटे छोटे पेड़े बना के, तो हमने इसके नॉर्मली पराठे बना लेते हैं। पराठे बनाने के बाद
हमारा जो दूसरी साइड के ऊपर चिकन था वो भी 10 मिनट में तैयार हो गया हुआ था। उसके बाद मैंने पराठे जो तैयार किए थे उसके ऊपर सबसे पहले हमने चटनी अच्छे से लगानी है। जो चटनी अभी हमने तैयार की थी उस चटनी की लेयर हम अच्छे से लगाएंगे। चटनी की लेयर लगाने के बाद हम चिकन इसके ऊपर रख देंगे और बटर पेपर से इसको रोल कर लेंगे। इस तरीके से मजेदार बहारी चटनी रोल हमारे तैयार हो जाते हैं। इसकी जो चटनी है इसको जरूर आप ट्राई कीजिएगा, ये चटनी आपको बहुत पसंद आने वाली है। चटनी इस तरीके से तमाम रोल मैंने तैयार कर लिए थे, बहुत मजे के बने थे। आप भी अपने बच्चों के लिए इनको ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस में जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज।